हाय फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम कहीं जा रहे हैं और मैं आपको साथ में लेके जा रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और DXB का एयरपोर्ट बस आने ही वाला है। लेट्स गो। अब हम दुबई के टर्मिनल 3 पर पहुँच गए हैं और बस अब हम अंदर जाएंगे। हम टैक्सी से पहुँचे हैं एयरपोर्ट। अब हमने मेट्रो लिया है जो कि हमें एक्चुअल टर्मिनल पे पहुँचाएगी, जहाँ से हम फ़्लाइट लेंगे। सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम ड्यूटी फ्री गए और दुबई ड्यूटी फ्री से हमने थोड़ी शॉपिंग की और अब हम और घूम रहे थे ड्यूटी फ्री में। बहुत सारी चीज़ें थी ड्यूटी फ्री में देखने के लिए। थोड़ा सा स्टारबक्स पे हमने कॉफ़ी पिया एंड देन वी सैट डाउन। हाय फ्रेंड्स, अभी हम हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हम जा रहे हैं जॉर्डन। सो लेट्स गो। दुबई से हम कुवैत जा रहे हैं जो कि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी जॉर्डन के लिए भी। तो अभी हम दुबई में हैं और कुवैत एयरवेज़ में बैठे हुए हैं फ़्लाइट में। मैंने मेडागास्कर मूवी के बारे में बहुत समय से सुना हुआ था, मैंने कभी नहीं देखा था, तो आज मुझे मौका मिला है मेडागास्कर मूवी देखने का। मैंने पूरी मूवी देख ली, मुझे बहुत मज़ा आया। फ़िलहाल हम टेक ऑफ कर चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे व्यू, तो मैंने उसका भी शॉट इंक्लूड किया है। मुझे बुर्ज खलीफा दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? मुझे कमेंट करके बताना। और अब हम उड़ चुके हैं। मेरी मेडागास्कर वाली मूवी इसमें चल रही थी इस क्लिप में, पर मैंने पूरी मूवी देख ली है एंड आई लव्ड इट। कुवैत एयरवेज़ ने हमें ये रमज़ान के लिए आई बिलीव ये भी प्रोवाइड किया फॉर फ्री और बहुत अच्छा दिख रहा है ऊपर से आसमान। और देखिए, मैं कुवैत पहुंचने ही वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऊपर से कुवैत का व्यू। काफ़ी सुंदर लग रहा था पानी ऊपर से देखने में। आप कभी कुवैत गए हैं क्या? मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। और अब हम कुवैत पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारा 3 घंटे का लेओवर है और उसके बाद हम जॉर्डन जाएंगे अगेन कुवैत एयरवेज़ के थ्रू ही। हम कुवैत एयरवेज़ में आज पहली बार बैठे और हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। सिटिंग का अरेंजमेंट भी अच्छा था, खाना भी ठीक ठाक ही था और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लगी, इसलिए हमारा जो जर्नी था वो भी अच्छा था। कुवैत का ड्यूटी फ्री भी हमने एक्सप्लोर किया और उसके बाद हमने टेक ऑफ किया 3 घंटे बाद जॉर्डन के लिए वाया कुवैत एयरवेज़। दिस वीडियो इज़ इन नो वे स्पॉन्सर्ड बाय कुवैत एयरवेज़, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और अब हम चले हैं जॉर्डन की तरफ जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। इस साल हमने जॉर्डन जाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ईद का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और जॉर्डन में पेट्रा है जो कि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स में आता है। वी रियली वांटेड टू एक्सप्लोर जॉर्डन, पेट्रा, अमान और इसलिए हमने ये वेकेशन प्लान किया इस साल एंड वी हैव रीच्ड जॉर्डन। बहुत मज़ा आया फ़्लाइट में, देयर वाज नो प्रॉब्लम। आई थिंक वी बोथ स्लेप्ट ऑफ बिकॉज वी वर सो टायर्ड एंड अब हम पहुंच गए हैं जॉर्डन। कुवैत से जॉर्डन आने वाली फ़्लाइट फुल्ली जैम पैक थी, पर फिर भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, सब कुछ स्मूथली हो गया। बस हम पहुँचे ही हैं और अब हम बाहर निकल गए हैं फ़्लाइट से। अब हम एयरपोर्ट पर हैं जॉर्डन के। हम अपना पैकेज क्लेम करने जा रहे हैं, पर उससे पहले हमें अपना जॉर्डनियन पास जो हमने 75 GD का लिया था वो फर्निश करना था, क्योंकि अगर आप जॉर्डन में आ रहे हैं और आपने वीज़ा नहीं लिया है तो आपको जॉर्डनियन पास के थ्रू भी एंट्री मिल सकती है। और हमने वही फर्निश किया और उसके बाद हमने अपना बैगेज क्लेम किया और हमने सिम कार्ड भी लिया, ऑरेंज का करेंसी एक्सचेंज भी कराई एंड दैट्स व्हाट वी डिड एट द एयरपोर्ट। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी रेंटल कार बुक कर रखी थी बिकॉज वी वर प्लानिंग टू ड्राइव इन जॉर्डन और इसलिए उन्होंने थ्रिफ्टी से कार ऑलरेडी रेंट पे ले रखी थी। 1000 दिरहम के आसपास का पूरा बिल बना हमारा। ये 5 दिन के लिए कार रेंट पे हमने लिया है। हमें मिली शेवरले मैलिबू, मुझे तो कार अच्छी लगी और अब हम चल रहे हैं पेट्रा की तरफ। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यूएई में ड्राइव करते हैं और सेम ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ करके वो जॉर्डन में भी ड्राइविंग कर सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाई वी टुक दिस डिसीजन ऑफ ड्राइविंग इन जॉर्डन। और अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट अपेरेंटली फॉर ड्राइविंग इन जॉर्डन, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई नो। अभी हम चल रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है और लगभग हमारे 206 किलोमीटर थे फ्रॉम क्वीन आलिया एयरपोर्ट टू पेट्रा। हाय फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं पेट्रा एंड माय हस्बैंड इज ड्राइविंग। वी हैव टेकन अ रेंटल कार बाय 50 एंड वी
आर जस्ट ऑन द वे टू पेट्रा एंड अभी हम 180 किलोमीटर दूर हैं, सो लेट्स गो। इस बार के आइटनरी के हिसाब से हम पेट्रा जाएंगे, फिर हम वादी रम जाएंगे और फिर हम अमान जाएंगे और अमान से हम वापस दुबई आएंगे। और ये फ़िलहाल हम पेट्रा की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपको नज़ारा दिखेगा। बहुत दूर दूर तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था बहुत देर तक। फिर धीरे धीरे कुछ गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स और ऐसा कुछ दिखने लगा और ऐसे खंडर इमारतें भी दिख रही थी हमें। तो चलते चलते एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे माना शोबक करके कोई हाईवे था जहाँ पर हम पहुँचे एंड ये हुआ। हाय फ्रेंड्स, अभी हम इन द मिडल ऑफ डेजर्ट है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ पे हैं हम। एंड अभी 18 किलोमीटर हमें इसी तरह चलना है। आई जस्ट शो यू इन अ बिट, वेट, जस्ट लुक एट दिस। नो वन इज देयर, कोई भी नहीं है, हम ही हैं। और अभी हम होटल जा रहे हैं, एक्चुअली पेट्रा में है जो, और कुछ भी नहीं है। आई रियली होप दैट कि हम सही रास्ते जा रहे हैं। We'll see you in a bit. Bye bye. Hi friends, a little update. अभी हमें लोग तो इतने नहीं दिखे, एक आध गाड़ियाँ दिखी हैं और एक आध घर दिखे हैं. So we are feeling safe and we are comfortable. Yay. Okay husband, how was your 22-kilometer ride over there? that was a nightmare. Why do you think so? No one was there. I didn't see any single person, any single house, nothing, only desert. And if I see for the next 20 kilometers as well, it was just desert. At last I saw some people. I'm happy now. And you're feeling Better than relaxed. previous, but still, if I see it out, it looks like desert only. Right. So you're feeling better and safe? Little bit, not completely. Were you scared? Yes. Was I scared? No, you don't scare. You only scare me. जैसा कि आपने सुना, मैंने अपने हस्बैंड से उनका जेन्युइन ओपिनियन पूछा कि उनको क्या लगा ये अभी जो हमारे साथ हुआ डेजर्ट में। इतने देर तक वो गाड़ी चला रहे थे, हाउ डिड ही फील ऐसे अकेले कार चलाना जहाँ कोई भी नहीं है और डेजर्ट के बीचों बीच। सो दैट्स व्हाट ही सेड एज यू हर्ड हिम। सो वी आर गुड नाउ। थोड़ी हरियाली भी दिख रही है, दैट इज रियली गुड। अभी भी 15 किलोमीटर की राइड बच रही है। We'll reach our hotel soon. चलते चलते बहुत ज़्यादा हरियाली आ गई थी तो हमें थोड़ा सुकून मिला। बड़ा अच्छा लग रहा था ये हरियाली देख के। रास्ता भी बहुत अच्छा था, क्लीन था, ज़्यादा कुछ गड्ढे वड्ढे नहीं थे तो गाड़ी आराम से चल रही थी, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। अभी हमें काफ़ी हरियाली दिख रही है एंड वी आर रियली हैप्पी टू बी अराउंड दिस प्लेस। अभी भी काफ़ी दूर है होटल, पर हमें बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि थोड़ी हरियाली दिख रही है और यहाँ भी स्पॉटेड फ्यू कार्स ऑन द रोड, सो वी आर गुड। फ्रेंड्स, जस्ट चेक दिस आउट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स लुकिंग रियली नाइस। हमने तो खिड़की खोल दी है, एसी बंद कर दिया है एंड हम मज़े ले रहे हैं रास्ते के। आ रही है और गाड़ी देख के हम खुश हो जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सुनसान रास्ते से हम होते हुए आए हैं एंड इट वाज अ बिट स्कैरी But we we made it. made it alive. फिर हमें तो बड़ा मज़ा आने लगा पहाड़ और पर्वतों को देख के, हरियाली को देख के, और हमने एक आध ऊँट भी देखे रास्ते में। सो बड़ा मज़ा आया इस राइड पे। पर अभी भी मंजिल बहुत दूर थी, बहुत लंबा रास्ता लगा मुझे। अभी हम ध्यान से ड्राइविंग कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टीप टर्न्स हैं और सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हम ध्यान रख रहे हैं ड्राइव करते समय। गाइस, बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, ओके। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया हमारा। बस वो सुनसान जो रेगिस्तान के बीच में हम घुसे थे, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी। सो वी आर इन पेट्रा एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट
कि एग्जैक्टली होटल कहाँ है। और फिर हमें ये साइन मिल गया वादी मूसा पेट्रा का, और अब हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम इस जगह पे घुसे तो काफ़ी नैरो रास्ते थे, जैसे काफ़ी गलियाँ थी इस पर्टिकुलर एरिया में, और थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि कितनी कंजेशन भी थी। काफ़ी नैरो लेन्स होने की वजह से ज़्यादा कार्स पास नहीं हो पा रही थी, और अच्छा खासा रेजिडेंशियल एरिया है तो काफ़ी ट्रैफिक था यहाँ पे। पर हुआ ये कि इस रास्ते के थ्रू होते हुए हमें होटल की तरफ जाना था, एंड गूगल मैप को हम फॉलो कर रहे थे और बहुत ऊपर नीचे हुआ, एंड समहाउ वी जस्ट ट्राई टू गेट ऑन द हाईवे। हाय फ्रेंड्स, जस्ट चेक इन। अभी हम रास्ते में ही हैं और बहुत घूमे हैं हम, बहुत गलियों में घूमे हैं, बहुत रीराउट किया है गूगल ने मैप पे, एंड समहाउ वी हैव फिगर्ड आउट कि हमें किस रास्ते जाना है और अपना होटल हमें मिल जाएगा। सो वी आर राइट देयर, we'll be reaching there we'll be reaching there soon, and I'll definitely give you a room tour as well. बस जैसे ही हम हाईवे पे आए तो उसके बाद 4 किलोमीटर हम चले गाड़ी से, और उसके बाद हमने स्पॉट किया अपना होटल जो कि है मूव एंड पिक होटल। देव, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का पहली बार दूसरी कंट्री में? It was a nice experience. Some of the time I thought that we are going on the wrong path, and in between when we were in 200 meters, your destination will be on the right. In between when we there near the Petra Visit Center, we were totally confused. It's a small area, small road, single lane, and police was also there, so I was like, let's get it off from here as quickly as we can. Okay, well, at last we reach. Your destination is on the right. I don't know where to enter. The main entrance they shows. No. We'll figure out. होटल पहुंच के हमने अपनी रेंटल कार को पार्क किया, और उसके बाद हमने जाके होटल में चेक इन किया, सामान रखा, और पहला इंप्रेशन अगर मैं होटल का बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे से सजाया है, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने हिबिस्कस जूस दिया एज वेलकम ड्रिंक, और उसके बाद हम अपने रूम पे गए। और ये टाइम आ गया है, और घुसते ही यहाँ पे मिरर है। ये क्या है? क्लोजेट है ये। कूल। फिर यहाँ पे बैठने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्लोजेट है, सेफ भी है। यहाँ वॉशरूम है, लेट्स सी हाउ इट इज। बेसिन है, मिरर है, देन शावर है, ऑफ कोर्स कमोड है, नाइस एंड क्लीन। फिर 2 बेड यहाँ पे दें, नाइस। और यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, टीवी है, फिर यहाँ पे कैबिनेट है, फल भी रखे हुए हैं, नाइस। दिस इज माय हस्बैंड, हमारा लगेज। देखते हैं यहाँ क्या है। वाह, नाइस बैल्कनी, व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, कितना अच्छा व्यू है। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। लव इट, इट्स सो प्रिटी। हाय फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वादी मूसा पेट्रा, और ये मूव एंड पिक होटल है। अभी मैं अपने होटल की बालकनी में हूँ, एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग द व्यू इज़ रियली प्रिटी, एंड मैं तो बहुत खुश हूँ होटल देख के। होटल का रूम भी अच्छा है, एंड आई एम रियली हैप्पी। आज मूव एंड पिक पर चॉकलेट आर हो रहा था 4 से 5 बजे शाम में, और मैंने तो जम के खाया। मुझे इसे ड्राइड फ्रूट्स के साथ खाना अच्छा लगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री था, और मेरे हस्बैंड मुझे चोको टिप करके दे रहे हैं खाने के लिए, बिकॉज आई वाज शूटिंग। एंड देन वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द होटल। यहाँ पे भी थोड़ी सी छोटी कहानी है। दरवाज़ा खोल के हम बाहर तो आ गए, पर वो दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया। इसी के पास स्विमिंग पूल भी था अंदर, इंडोर स्विमिंग पूल है,
वो हम तो देख नहीं पाए अंदर जाके, लेकिन हम लॉक हो गए थे तो हम फिर होटल के पीछे वाले तरफ से आए। जो भी हो, वी सक्सेसफुली रीच्ड द होटल लॉबी। हाय फ्रेंड्स, अभी हम होटल एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा है होटल। ओवरऑल मुझे होटल तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी क्लीन है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे घूमना फिरना। और फ़िलहाल हम खाना खाने के लिए आए थे नदीम रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हमने पास्ता खाया, पेने पास्ता इन रेड सॉस। मुझे पास्ता भी बहुत अच्छा लगा। और फिर हम शाम के मज़े ले रहे थे। सुहाना मौसम हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा खासा ठंडा हो रखा है यहाँ पे। 17 डिग्री मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हो रखा है। भाई मैंने तो सुबह से जैकेट पहन रखी थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं पहनी थी। मैंने उनको बोला जैकेट डाल लो। अब रात को हम बस आए हैं ताकि अब हम जा सकें पेट्रा बाय नाइट देखने के लिए। भाई होटल की खूबसूरती तो देखते ही बन रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आता होटल को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें डेकोरेट करके रखी हुई थी। हाय फ्रेंड्स, अभी हम पेट्रा बाय नाइट करने जा रहे हैं और रात में कितना सुंदर दिखता है द ट्रेजरी, वो आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी। हमने होटल से टैक्सी कर ली थी, ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। इसलिए ऐसा किया हमने क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। स्टीप कर्व से पहाड़ों से नीचे उतरना था हमें पेट्रा बाय नाइट के लिए, और इट वाज नॉट रियली सेफ फॉर हिम टू ड्राइव एट नाइट। सो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ टैक्सी टू एंड फ्रो। टैक्सी हमने होटल से बुक कराई, 20 GD का पड़ा हमें। और पेट्रा बाय नाइट की टिकट भी उन्होंने हमारी करा दी। 17 GD पर पर्सन इज़ द प्राइस। और अभी हम रास्ते में ही हैं, टैक्सी में बैठे हुए हैं हम। और हमारा ड्राइवर बहुत ही स्वीट था, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया कि ये पेट्रा बाय नाइट में क्या होता है। एंड वी वर प्रीटी एक्साइटेड ऑलरेडी बिकॉज वी हैड सीन अ लॉट ऑन द सोशल मीडिया। और बस हम पहुँचे ही हैं पेट्रा बाय नाइट, जहाँ पे है इवेंट जहाँ होता है। और देखिए यहाँ पे कैंडल्स भी आपको दिख रही होंगी। मैंने मैक्सी ड्रेस डाली है और ठंड हो रही थी, इसलिए मैंने H&M का क्रॉप्ड डेनिम जैकेट भी डाल रखा है। रात थी, किसी भी तरह का शॉट जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था जो मैं देख रही थी। इट वॉज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, पर बहुत ज़्यादा डार्क फुटेज आया है। जो भी बन पड़ा मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। एंड रात को रॉक्स भी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे थे। फ़ोटो तो फिर भी ठीक आ रही थी, वीडियो आप देख सकते हैं क्या क्लैरिटी है। सब चल चल के जा रहे थे, 2 किलोमीटर तक हम चलते रहे। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आई गिव अप a lot many times, but I just kept going along with my husband, so all thanks to my husband. And we just kept going. ख़त्म ही नहीं हो रहा था भाई चलना। फिर जब हम पहुँचे और बैठे तो काफ़ी अंधेरा था, हमें टी सर्व की गई। फिर शो शुरू हुआ। शो के नाम पे उन्होंने रॉक्स पे ग्रीन और रेड पिंक कलर्स के लाइट्स फ्लैश किए, पेट्रा बाय नाइट लिखा, फ्लूट शो हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत पेट्रा के बारे में बताया जो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। उसके बाद पेट्रा बाय नाइट का जो मेन फोकस होता है ट्रेजरी, द ट्रेजरी पे उन्होंने ग्रीन और पिंक लाइट मारा एंड कहा कि दैट्स अबाउट इट, स्टेज इज़ ऑल योर्स, यू कैन गो एंड क्लिक पिक्चर्स। शो रात को 9 बजे शुरू हुआ, 9:30 बजे ख़त्म हो गया। एंड वी came back to our taxi and the taxi driver dropped us to the hotel, and I'll share my experience shortly in my next vlog. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।